एमकॉम फाइनल ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके जीएसटी का पेपर है कंपलसरी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो अपना अभी टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसमें एक तो क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आप एक तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करें, और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ज्ञात करने के बाद जीएसटी की गणना करें, और जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी को अलग अलग आपको कैलकुलेट करना है। 2 कॉलम बनाने हैं, यानी आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। ठीक है, तो अभी ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी जीएसटी बुक का, कि इससे पहले आपने जीएसटी के बारे में पढ़ा, थ्योरी पढ़ी आपने, जीएसटी क्या है, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कब कब होती है, जीएसटी की अंदर कौन कौन से गुड्स के ऊपर जीएसटी लगती है, कौन कौन से गुड्स जो है एग्जेम्प्टेड हैं, और जीएसटी के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ जो टैक्स की रेट है वो कौन कौन सी हैं, और इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्या है और वो किस तरह से अवेलेबल होती है। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि आप व्यापारी के रूप में पहले किसी से जो माल खरीद के लाते हो उस समय आपने जो जीएसटी का पेमेंट किया है उस जीएसटी को अभी आप जब आप किसी अन्य को माल बेचेंगे और उस जीएसटी में से उसको एडजस्ट करना है। यानी कि आपने जो जीएसटी चुकाई है रॉ मटेरियल खरीदते समय या होलसेलर से माल खरीदते समय, वो आपको वापस मिल जाती है, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप व्यापारी हैं, आप माल कच्चा माल खरीद के लाए या आपने किसी होलसेलर से माल खरीदा, तो आपने जो जीएसटी दी है वो जीएसटी अभी जो जीएसटी आप माल बेचोगे उसमें से उसको माइनस कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अभी एक ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है कि किस तरह से इसमें जीएसटी की गणना की जाएगी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी गणना किस प्रकार की जाएगी। जो आप माल बेचते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट, माल का आउटपुट होता है जब आप बिक्री करते हैं, और आप माल खरीद के लाते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट। खरीदना माल को, परचेज करना इनपुट, सेल करना आउटपुट। ठीक है, तो ये चीज़, ये टर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। और मैं आपको ये भी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि समय समय पर जो आपकी टेक्स्ट बुक जीएसटी की बाज़ार में आ गई है वो आपने खरीद ली होगी, और उसको पढ़ते रहिए, आप उसको पढ़ते रहिए, नियम कानूनों को पूरा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी का मैं आपके लिए, आपकी टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मेसर्स एक्स लिमिटेड जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत एक पंजीकृत निर्माता हैं और उनके द्वारा प्रभावित खरीद व बिक्री से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए फ्रॉम लोकल डीलर, रॉ मटेरियल ए खरीदा लोकल डीलर से 86,100 रुपये का, जिसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 5%। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बी फ्रॉम लोकल डीलर 1,12,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। यानी जो वैल्यू दे रखी है इसमें जीएसटी सम्मिलित है। ठीक है। परचेज कैपिटल गुड्स फ्रॉम विद इन द स्टेट टू बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स 1,96,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 12%। कैपिटल गुड्स खरीदा है। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% टू बी चार्ज, कैपिटल गुड्स के ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 55,460। During the tax period, only 70% of production is sold within the state and applicable GST rate being 12%.
जो माल बनाया गया है उसका 70% ही बिक्री हुआ है, ठीक है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो है 5%। और इसमें दिया हुआ है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग करने के बाद देश सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की राशि की गणना करें तथा यह मानिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई प्रारंभिक शेष उपलब्ध नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। Calculate the amount of CGST and SGST payable after utilizing input tax credit, assuming no opening balance of input tax credit is available। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये स्टेटमेंट बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये स्टेटमेंट बना लीजिए। और फिर दूसरा जो स्टेटमेंट बनाएंगे वो कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग द अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये दूसरा बनाएंगे। तो सबसे पहले आप जो ये पहला स्टेटमेंट जो बनाएंगे इसमें आप क्या करेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते समय आपको क्या करना है कि जो आपका माल खरीदा गया, मटेरियल जो खरीदा गया है उसमें जो जीएसटी सम्मिलित है उसको आप हटा देंगे उस अमाउंट में से, ठीक है, विदाउट जीएसटी वैल्यूज लिखेंगे, क्योंकि इसमें जीएसटी सम्मिलित बताई ना मैंने क्वेश्चन में, इंक्लूडिंग जीएसटी है तो जीएसटी को अपन अलग करेंगे। तो अलग करने का मतलब ये है कि मान लो कि अगर मान लो कि भाई कोई चीज जो है 5% किसी में सम्मिलित है तो टोटल हो गई कितनी, 105। तो 105 अगर अभी जीएसटी इंक्लूड वैल्यू है तो ओरिजिनल कितनी है, 100। तो जो टैक्स इंक्लूडेड जो फिगर है उसमें आप क्या करेंगे, 100/100 प्लस रेट इनटू कर देंगे। तो इससे आपको ओरिजिनल जो कॉस्ट है गुड्स की वो पता चल जाएगी। तो अभी ये देखो इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ए, लोकल डीलर से रॉ मटेरियल ए खरीदा है। क्वेश्चन में आपका बताया कितना, 86,100, जिसमें 5% जीएसटी सम्मिलित है। तो आपने क्या किया, 86,100 इंटू 100/105। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल की बिना जीएसटी के कॉस्ट कितनी है, 82,000, 82,000। इसी तरह से रॉ मटेरियल बी जो है वो खरीदा है 1,12,000 रुपए में, जिसमें जीएसटी 12% है। तो 1,12,000 गुणा 100/112, तो ये कितना आ गया, 1,00,000। ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, जीएसटी अपने माइनस कर दिया इसमें से। फिर आपके परचेज ऑफ, फिर आपके हैं सॉरी डेप्रिसिएशन लेंगे, किसका, जो कैपिटल गुड्स खरीदा है उसका डेप्रिसिएशन लेंगे। तो जो कैपिटल गुड्स जो खरीदा है वो खरीदा है 1,96,000 का, जिसमें 12% जीएसटी शामिल है, 12% जीएसटी शामिल है। तो अपन क्या करेंगे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस के नाम से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 1,96,000 जो वैल्यू है इसमें से इसका आपको डेप्रिसिएशन लेना है 15%। तो 1,96,000 में से पहले तो ये जीएसटी जो कैलकुलेट आएगी ना, कितनी जीएसटी है, ओरिजिनल अमाउंट कितना है, तो उसको आप माइनस कर लीजिए। 1,96,000 माइनस 1,96,000/100/12। तो इसमें से ये वैल्यू आप माइनस करेंगे तो जो आएगा उसका 15% लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 26,250। फिर आपके इसमें है अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 55,460। तो ये जो आपकी वैल्यू है इसको जोड़िए, इसको वैल्यू ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई बोलेंगे 2,63,710। ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आई है। इसका 70% जो है, 70% ही माल बेचा गया है। तो इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70% ऑफ गुड्स पर, इसका 70% निकाल लीजिए, 1,84,597 रुपये आ गया। और इसमें आपने प्रॉफिट लिया है 5%, तो वो आपके आ गया 9,250। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो आपकी 1,93,827, 1,93,827। तो ये आ गई आपकी क्या, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे।
तो दूसरा जो स्टेटमेंट आपका बनेगा उसमें आप क्या करेंगे कि कंप्यूटेशन ऑफ, ये स्टेटमेंट बनाएंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल आफ्टर यूटिलाइजिंग द अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब जो इसमें क्या होगा कि आपके आउटपुट टैक्स लायबिलिटी देखो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का मतलब ये है कि आपने 1,93,827 का माल बेचा है प्रॉफिट लेके, तो उसके ऊपर आपके 12% जो है जीएसटी लगेगी, जिसमें 6% सीजीएसटी होगी और 6% एसजीएसटी होगी। तो इधर आप क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, माल बेचते समय आउटपुट हो रहा है, माल बेच रहे हैं, तो इसमें इसका 1,93,827 का 6% 11,630 सीजीएसटी और 11,630 एसजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका जीएसटी बना है, इसमें से अब आप क्या करेंगे, आपने जो माल खरीदा उस समय जो आप जेब से पेमेंट करके आए हो उसकी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेस इलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ए में आप कितना जीएसटी दे के आए, 5%, तो ये 82,000 का 5% लेके उसको आधा आधा कर दो, तो ये माइनस का फिगर लगाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या करेंगे आप, माइनस का फिगर लगाएंगे, क्योंकि ये आपको प्राप्त होना है, ये आपको देना है, ये आपको देना है, ये आपको गवर्नमेंट से लेना है, क्योंकि आपने माल खरीदते समय अगले पार्टी को जीएसटी अपनी जेब से दे के आए हो, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। तो इसी तरह से रॉ मटेरियल भी 1,00,000 का है, 12% जीएसटी थी, इसमें तो आधी आधी कर लो, 6,000 6,000 माइनस माइनस। ठीक है, फिर आपके आया कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स है उसकी ओरिजिनल कीमत है 1,75,000 बिना जीएसटी के। तो कैपिटल गुड्स 1,75,000, ये कैसे आया 1,75,000, जो आपका 1,96,000 है उसमें आप इंटू 100/12 कर लो, 100/12, तो 1,96,000 है, उसका कर लीजिए 100/12। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके 1,96,000 और इंटू 100 डिवाइडेड बाई 112, तो ये आ गया 1,75,000 ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, बिना जीएसटी के। तो 1,75,000 है, 1,75,000 का आप क्या करेंगे भाई, 12% जीएसटी है, तो 1,75,000 का 12% लेकर के जो आएगा अमाउंट उसका आधा इधर और आधा एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। तो ये आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगी रॉ मटेरियल ए की, बी की और कैपिटल गुड्स की। अब सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड, ये प्लस का फिगर है, ये माइनस के हैं, ये प्लस का ये माइनस के हैं, तो ये माइनस का बचेगा 6,920 6,920। इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्रेडिट टू बी कैरिड फॉरवर्ड। पहले से कोई बैलेंस है नहीं क्वेश्चन में, जैसे आपको पहले बता दिया गया कि पहले से कोई बैलेंस इसमें नहीं है। फिर इसमें आपको क्या करना है कि एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, जिसका मैंने वर्किंग नोट भी आपके लिए लिख दिया है, ये वर्किंग नोट का आप ध्यान रखना कि क्रेडिट विल बी अवेलेबल फॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी चार्ज बाय लोकल सप्लायर्स, हेंस द सेम इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट। ठीक है, इसको कॉस्ट में सम्मिलित नहीं करना, कॉस्ट से इसको हटाना है। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि किस तरह से आप कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी करेंगे, जीएसटी की गणना किस प्रकार से होगी, कैसे स्टेटमेंट आपको बनाना है, किस तरह से आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई पहले ज्ञात करेंगे और उसके बाद आप कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी करेंगे, जिसमें आपको सीजीएसटी अलग दिखाना है और एसजीएसटी अलग दिखाना है। इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे, इस चीज का आप विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चन समझाया है ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। तो अगर इसको समझ में नहीं आए तो आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से इस क्वेश्चन को देख लें कि क्वेश्चन ओरिजिनल क्या है। तो ये
इस तरह से इस क्वेश्चन को आप पूरा पूरा समझने की कोशिश करें, इसको अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें, और फिर भी अगर कोई आपके डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल चैप्टर है इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए, इसमें से पक्का आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 20 मार्क्स का इस तरह से आता है। विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं, और क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए आपको गहनता से आप इसकी तैयारी करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दी लेक्चर। कोई डाउट या सस्पेंस अगर आपको हो तो मेरे से आप टेलीफोन से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।